नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:22 तक रहेगी। आज रात 8:15 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज श्री बगलामुखी जयंती है। साथ ही आज दुर्गाष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 25 अप्रैल की सुबह 5:30 से और शाम 6:29 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 अप्रैल की सुबह 5:27 से रात 12:17 तक रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर बाद 3:45 से शाम 7:22 तक रहेगा। देखिए, प्रपोज करने के लिए बड़ा अच्छा मुहूर्त। ये प्रपोज करने के नियम के अनुसार बताया गया मुहूर्त। हर चीज के मुहूर्त होते हैं, लेकिन जैसे हम रोज बताते हैं कि सौभाग्य योग में जो लोग शादी करते हैं उनकी शादी बड़ी अच्छी चलती है। रोज शादियां होती हैं। सौभाग्य योग तो 27 मतलब हर रोज थोड़ी रहता है। वैसे ही आज शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र है। जब शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र होता है तो इसे शुक्र पुष्य उत्पात योग कहा जाता है। इस योग में विवाह नहीं करना चाहिए। तो अब प्रपोजल भी तो उसी क्रम का एक मामला है। अगर आप सामान्य मैत्री करना चाहते हैं इट्स ओके, लेकिन अगर गंभीर मैत्री का मामला है तो शुक्र पुष्य का भी ख्याल रखें। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:01 से दोपहर पहले 11:07 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:28 से शाम 7:22 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:01 से शाम 7:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:01 से दोपहर पहले 11:07 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:28 से शाम 7:22 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त 29 अप्रैल की सुबह 10:48 से शाम 5:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर बाद 3:45 से शाम 7:22 तक रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:20 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:02 से दोपहर 12:37 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:43 से दोपहर 12:21 तक। लखनऊ सुबह 10:27 से दोपहर 12:05 तक। भोपाल सुबह 10:42 से दोपहर 12:19 तक। कोलकाता सुबह 9:59 से दोपहर पहले 11:35 तक।
अहमदाबाद दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:38 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:33 से दोपहर 12:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज कारोबारी गतिविधियों में फाइनेंस का ध्यान जरूर रखें। आज व्यवसायियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। आज नौकरी कर रहे लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से व्यस्तता रहेगी तथा अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा। आपके उत्तम व्यक्तित्व तथा व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। आलस्य हावी होने से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं, इसलिए अपनी कार्यक्षमता तथा मनोबल को बनाकर रखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। सकारात्मक विचारधारा वाले लोगों के संपर्क में रहने का अवसर मिलेगा। आज अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बहुत संभाल कर रखें, साथ ही अनावश्यक बढ़ते खर्चों पर भी अंकुश लगाएं। आज छात्रों को अपने करियर संबंधी चिंता रहेगी। अधिकतर व्यावसायिक काम समय पर निपट जाएंगे, परंतु कार्यभार की अधिकता अभी बनी रहेगी। आज आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में लिए गए ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय फायदेमंद साबित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज शुभ समाचार मिलेगा तथा खास काम बन जाने से मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सफलता भी हासिल होगी। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई मामला रुका हुआ है, आज उस पर ध्यान केंद्रित करें। आज सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। दूसरों की बातों पर विश्वास न करके अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आज अपनी मानसिक व शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए फालतू की उलझनों से दूर रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी विशेष प्रयोजन को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे। आज घर में नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव है। साथ ही निकट संबंधियों की भी आवाजाही बनी रहेगी। आज मन मुताबिक तरीके से काम न बनने पर थोड़ी उलझन होगी। आज अचानक कुछ खर्चे सामने आएंगे। फैसले लेने में दिक्कत आए तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, निश्चित ही हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपके प्रयासों से परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य करें। आज विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई और करियर से संबंधित गतिविधियों को लेकर गंभीर रहेंगे। अपरिचित लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। बिजनेस में निजी कामों के कारण लापरवाही न करें।
हर काम योजना बनाकर पूरा करने की कोशिश करें। नौकरी कर रहे लोगों को काम की अधिकता की वजह से ऑफिस से घर पहुंचने में देर होगी। आज आपको खास उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। छात्रों को अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। पहले दिए किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आज आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। इस समय परिस्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। आपको अपनी मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। आज फोन कॉल के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। अपने ऊपर भरोसा रखें, दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेने से बचें। आज वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें। किसी भी तरह के लेन देन करने से पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगे। नवविवाहित आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपके द्वारा कई तरह की गतिविधियां होने वाली हैं। अपनी दिनचर्या और व्यक्तित्व के प्रति जागरूक रहें। आज आपको आय के कई मौके मिलने वाले हैं। इस मौके को हाथ से न जाने दें। अपनी योजनाओं को गोपनीय तरीके से शुरू करेंगे। किसी काम में अनुरूप परिणाम न मिलने से थोड़े परेशान होंगे, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आने वाले समय में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। आज आप जीवन साथी के साथ नया घर लेने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे, जिसका अच्छा रिजल्ट आएगा। आज किसी समस्या का समाधान मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, जिससे आप अपने आप को पुनः ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित उपलब्धि मिलने की उम्मीद है। इस समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि घर में संबंधियों के आगमन से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप पिछले कुछ समय से की गई गलतियों से सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह की गई कोशिश से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा तथा रिश्ते में भी मधुरता बढ़ेगी। आज आप मजबूती के साथ एक नई शुरुआत भी करेंगे। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बनेगी। आज बड़े लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करेंगे। उनका सहयोग आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा। बेवजह की बाहरी गतिविधियों में अपना समय नष्ट न करें। आज अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना भी जरूरी है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके उचित सहयोग और व्यवस्थित रहने से घर और व्यवसाय दोनों जगह शांत वातावरण बना रहेगा। नज़दीकी यात्रा भी संभव है, जो कि लाभदायक रहेगी। रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ भी कुछ समय बिताने से रिश्ते में मजबूती आएगी। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज घर के जरूरत का सामान खरीदेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आज आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9।
मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपका व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने वाला है। सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें। साथ ही अनुभवी तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ में रहें। इससे आपके विचार शैली में नयापन आएगा। आज बेवजह की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। व्यापार में आज आपको अच्छा लाभ होगा। महिलाएं आज घर का काम जल्द पूरा करने में सफल होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में 2 बादाम रखें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज लक्ष्मी और विष्णु जी के, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विमर्श कर लें और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें। मूलांक 2, बिजनेस में आज आपको फायदा होगा। कोशिश करने पर रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। मूलांक 3, आज आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, जिससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। मूलांक 4, शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी की मदद से घरेलू कार्यों को पूरा कर लेंगे। मूलांक 5, रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज नौकरी के अच्छे ऑफर मिलेंगे। मूलांक 6, आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जरूरी काम पूरा करने में लोगों की मदद मिलेगी। मूलांक 7, आपके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। दूसरों की परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। मूलांक 8, नौकरी कर रहे लोगों को आज ऑफिस के किसी काम में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। मूलांक 9, भाई की मदद से आज आपके कुछ खास काम पूरे होंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 9:22 तक रहेगी। आज रात 8:15 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसे शुभ, सुंदर, सुख संपदा देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांतिप्रिय और अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। जबकि पेड़ पौधों में इनका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं दुर्गा अष्टमी व्रत की। आगे चलने के पहले ये बता दूं कि देखिए, ये पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन पड़ जाए तो इसे गुरु पुष्यामृत योग कहते हैं। यानी इस दिन सोना चांदी इत्यादि खरीदना बहुत अच्छा रहता है। रविवार को हो तो रवि पुष्यामृत है, मंगलवार को है तो भौम पुष्यामृत है। ये सब अमृत योग है। अभी रविवार और मंगलवार जड़ी बूटियों के लिए बड़े खास होते हैं। किसी भी जड़ी बूटी को सिद्ध करने या सम्मोहन इत्यादि के प्रयोग के लिए भी बड़े सिद्ध होते हैं ये सब दिन। लेकिन शुक्रवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़े तो इसे विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
शुक्र पुष्य के संयोग को, इस योग को शुक्र पुष्यामृत नहीं, शुक्र पुष्य योग कहते हैं, कुयोग कहते हैं, शुक्र पुष्य कुयोग। इसके अलावा आज दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। अतः आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, साथ ही आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। तो ये थी चर्चा आज दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में। और अब बात करेंगे श्री बगलामुखी जयंती के बारे में। बता दूं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी बगलामुखी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन सौराष्ट्र के हरिद्रा नामक सरोवर में देवी ने अवतार लिया था। यहाँ ये समझ लीजिए कि वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 2 दिनों की पड़ रही है, जिसमें उदया तिथि अष्टमी होने की वजह से बगलामुखी जयंती आज मनाई जाएगी। आपको बता दूं कि देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। इनकी उत्पत्ति सौराष्ट्र के हरिद्रा नामक सरोवर से मानी जाती है और इन्हें पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पीताम्बरा का अर्थ होता है पीले हैं वस्त्र जिनके, यानी जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हों। और देवी बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। देवी माँ पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं और इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को भी कोशिश करके पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही देवी माँ की पूजा में अधिक से अधिक पीले रंग की चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। माँ बगलामुखी को शत्रुनाश की देवी भी कहा जाता है। इनकी नज़रों से कोई शत्रु नहीं बच सकता। लिहाजा माँ बगलामुखी की पूजा शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए और अपने कार्यों में जीत हासिल करने के लिए, खास करके कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रामबाण है। और आज का दिन माँ बगलामुखी की उपासना के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। आपको ये भी बता दूं कि अनेक ग्रंथों में आप जिस ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में सुनते हैं, जिसका प्रयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर किया था और उसके जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था, वह ब्रह्मास्त्र विद्या कुछ और नहीं बल्कि देवी बगलामुखी ही है। देवी बगलामुखी ही ब्रह्मास्त्र विद्या है। और आज हम आपको उस ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में जरूरी बातें बताएंगे। आज हम आपको देवी बगलामुखी के उस खास 36 अक्षरों के मंत्र का प्रयोग बताएंगे, जिसे सिद्ध करके आप कुछ भी पा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं देवी बगलामुखी के उस विशेष 36 अक्षरों के मंत्र की। मंत्र महोदधि के अनुसार देवी बगलामुखी का 36 अक्षरों का मंत्र इस प्रकार है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। देखो, यहाँ शब्द हा में रा लगा के नहीं है, हा में ला लगा हुआ है। या रा ला वा ला, आधा हा लगा, आधा ला लगा हुआ। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। आज के दिन बगलामुखी देवी के इस विशेष मंत्र का जप करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय के साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जीत हासिल होगी और आपको किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। आप खुद को हर तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे।
साथ ही आपको लंबी आयु का वरदान होगा और आपको हर तरह की परीक्षा भी में सफलता भी मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि देवी बगलामुखी के मंत्र को सिद्ध करने से भी पहले देवी माँ के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। वो किस प्रकार करनी है ये सब हम आपको अभी बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले बगलामुखी के धातु आदि से बने यंत्र को एक बर्तन में, अगर संभव हो तो तांबे के बर्तन में स्थापित करके पहले उस पर घी का अभ्यंग करें, यानी घी लगाएं। फिर दूध और जल की धारा यंत्र पर डालिए। फिर साफ कपड़े से यंत्र को अच्छी तरह से पोंछिए और पीठ आदि के बीच में पुष्पों पर यंत्र को स्थापित कीजिए। फिर देवी बगलामुखी का जप ध्यान करते हुए यंत्र पर पीले पुष्पों से पुष्पांजलि दें और धूप दीप आदि से उसकी पूजा करें। इस प्रकार देवी माँ का ध्यान करके यंत्र स्थापित कर पूजा आदि के बाद देवी माँ को नमस्कार करते हुए मंत्र जप शुरू करें। आपको बता दूं कि इस मंत्र का पुरस्चरण वैसे 1 लाख जप है, लेकिन आज के दिन अगर आप 10,000 मंत्रों का जप भी करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर किसी कारणवश आपके लिए उतना जप करना संभव नहीं है तो आप केवल 1000 मंत्रों का ही जप कीजिए। इससे आपके काम में आ रही समस्याएं दूर होंगी। साथ ही आपको एक ध्यान देने योग्य बात और बता दूं कि आप जितना जप करें उसके 10वें हिस्से के बराबर आपको हवन करना चाहिए। हवन के 10वें हिस्से के बराबर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के 10वें हिस्से के बराबर मार्जन करना चाहिए और मार्जन के 10वें हिस्से के बराबर ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब करने में समर्थ ना हो तो आप उस क्रिया के हिस्से को जप में जोड़ लीजिए। जैसे 1000 हवन जप में जोड़ लीजिए, 100 आगे जप में जोड़ लीजिए, 10 वो भी जप में जोड़ लीजिए। लेकिन ब्राह्मण का भोजन जप में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो एक प्रक्रिया अलग है ना। यानी अब आपको 11,000 मंत्रों का जप करना। अगर हवन को आपने 10,000 जोड़ लिया तो 11,000 हो गए, और इसी तरह बाकी प्रक्रियाओं को भी जप में जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ब्राह्मण भोजन आपको अलग से कराना ही होगा। साथ ही मंत्र जप के लिए साधक को पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए। पीले रंग की हल्दी से बनी हुई माला से मंत्र जप करना चाहिए। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि देवी माँ की पूजा और मंत्र जप आदि के बाद आप देवी के यंत्र को उठाकर अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं, अगर चाहें तो गले में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इस यंत्र को धारण करने के लिए या मंदिर में स्थापित करने के लिए रात का समय चुनना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर परेशानी का हल निकलेगा और किसी भी अनहोनी से आपकी सुरक्षा होगी। देखो, ये तो बात हुई सिंपल। मैं अपने दर्शकों को माता बगलामुखी के संदर्भ में बहुत गंभीरता के साथ चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप बगलामुखी के मंत्र का हर आदमी प्रयोग ना करें। किसको प्रयोग करना चाहिए? देखो, बगलामुखी की देवी मंगल है। बगलामुखी देवी मंगल से जुड़ी हुई है। जिनका मंगल शुभद हो, जिनका मंगल नीच का हो, उन्हें बगलामुखी देवी की उपासना कितनी शुभ होगी ईश्वर ही जाने। जिनका मंगल 3, 6, 11 का मालिक हो, उनको बगलामुखी की उपासना सूट नहीं करती। जिनका मंगल सप्तमेश हो और द्वितीयेश हो, उनके देवी की उपासना से उल्टा हो सकता है। और देखो, हम कोई बात हवाई तबाई नहीं कहते। हमारे एक मित्र थे, वो सीतापुर के आगे लखीमपुर जाने लगे तो हरगांव में हमारे बैंक के साथी थे, उनके मौसिया रहते थे जो हरगांव शुगर मिल में थे। तो उनके साथ हम उनके मौसिया के यहाँ भी जाते थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक उसका शमी का पेड़ है
जिस पर अर्जुन और उनके साथियों ने, जब ये विराट नगर था पहले, यहाँ ये लोग विराट के राजा के यहाँ रहते थे, तो इन्होंने अपने हथियार वहाँ लटका दिए थे। तो हमने वाममार्ग में पढ़ा, अच्छा इसमें भी दिया मंत्र महोदय मंत्र महारणों और बगलामुखी प्रयोग जो है कि आप कुम्हार के घूमते हुए चाक से मिट्टी लाए, उससे बड़ा ज़बरदस्त प्रयोग बनता है। मतलब सीधे ब्रह्मास्त्र विद्या का सीधा प्रयोग बनता है। तो कुम्हार के घूमते हुए चाक से मिट्टी लाइए, उससे वृषभ की आकृति बनाइए, बैल के मुंह में उंगली डाल के अंदर खोखला बनाइए और उस खोखले के अंदर एक भोजपत्र पे शत्रु का नाम लिख के डाल दीजिए और इतना मंत्र जप करिए तो आपके शत्रु आपके दमन हो जाएगा। अब शत्रु दमन तो ठीक है, अपनी ताकत चाहिए थी कि कोई शत्रुता करे, कोई मन वाणी कर्म से शत्रुता का भाव बनाए तो हमको नुकसान ना हो। हमने किया उसको। हम उनके बताए हुए वहाँ गए शमी के पेड़ के नीचे, वहाँ कुम्हार लोग रहते हैं। अब पता नहीं रहते कि नहीं रहते, ये बात तो सन 90-91 की। वहाँ तब कुम्हार लोग रहते थे। उनके घूमते हुए चाक से हम मिट्टी लेके आए और हमने लखनऊ आकर के वैसा वृषभ की आकृति बनाई और उसकी पूजा की। हमारा मंगल त्रिशदायेश मतलब 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो 3 से 11 का स्वामी अकारक होता। वैसे भाग्य भाव में बैठा है, तो हमको लग रहा था भाग्य में बैठा है तो कुछ तो अच्छा देगा। हमने बड़ी मेहनत से उस अनुष्ठान को किया। उस अनुष्ठान के बाद हमारी भी तबीयत खराब हुई, हमारी धर्मपत्नी की भी तबीयत खराब हुई और हम दोनों मरते मरते बचे। हम उस समय यहाँ दूरदर्शन का एग्ज़ाम देने दिल्ली आए हुए थे और सिस्टर के यहाँ रुके थे, वहीं बीमार हुए और इतना बुरी तरह बीमार हुए कि लगता था बचना बड़ा मुश्किल, और यहाँ हमारी पत्नी का भी बचना बड़ा मुश्किल। लौट के जाके हमने पुनः शास्त्रों का अध्ययन किया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यदि किसी व्यक्ति को बगलामुखी का प्रयोग करना आवश्यक हो गया, शत्रु से बहुत पीड़ित कर रहे हैं और मंगल उसके लिए सूटेबल भी नहीं है, तो भी आवश्यक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र में फट शब्द लगाइए। ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम की लय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओं फट स्वाहा। समझ गए? फट कहाँ लगेगा? फट अंत में लगेगा। ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचंग मुखम पदं स्तंभय जिह्वाम की लय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओं फट स्वाहा। फट लगाकर ही मंत्र का जप करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। देखो, हर एक्शन का एक बैक फायर होता है। एवरी एक्शन हैज गॉट इट सेम एंड इक्वल रिएक्शन। तो इसका बैक फायर आपको नहीं होगा या आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देवी माँ के चरण पा सकेंगे और देवी माँ की कृपा पा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन सब बातों का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। माता पीताम्बरा बड़ी शक्तिशाली हैं, इनके रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अस्तु इनकी आराधना करते समय उतनी ही सतर्कता बरतनी चाहिए, उतनी ही शुद्धता बरतनी चाहिए और सात्विक तरीके से किया गया प्रयोग सदैव श्रेयस्कर है वाम मार्गी प्रयोग के मुकाबले। बाकी आपकी इच्छा, रास्ते तो दोनों खुले हुए, आप जिधर चाहें चल सकते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 अप्रैल वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:22 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 6:29 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए,
मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हर किसी से मुस्कुरा कर बात करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।